प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखेंगे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के सहायक वाचन खंड 2 का हल। इससे पहले यदि आपने पिछली नहीं देखें वीडियो यानी खंड 1 और पुस्तक का हल नहीं देखा है तो लास्ट में वीडियो चलेगा छोटा सा, उसको देखकर आप यहाँ पर संपूर्ण हल देख सकते हैं। इसमें हम यहाँ पर खंड 2 का पूरा हल देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और यदि आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अध्याय पहला है योग परिचय। तो इसमें आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन होने वाला है, प्रार्थना से हृदय की खोई हुई शक्ति आसानी से जाग उठती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके दिए हैं यहाँ पर 4। तो इनमें से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद का। दूसरा क्वेश्चन है, योग शब्द संस्कृत के योज धातु में प्रत्यय लगाने से बनता है, तो इसका आप आंसर लगाएंगे पहला वाला। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, श्रीमद् भागवत गीता में आहार के कौन से प्रकार बताए गए हैं? तो आइए इनका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर है इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे आहार के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, योग शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, क्योंकि यह स्वास्थ्य सुधारता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, तनाव कम करता है, मानसिक शांति देता है और समग्र ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसके बाद हमारा अगला अध्याय 2 है, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसन नाम है। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 हैं, इनमें से आप सही लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, हलासन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला यहाँ पर दिया है सेकंड इसका। तो देखिए क्या लिखा है, गोरखनाथ के गुरु का नाम था, तो इसका लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर पहला। तीसरा क्वेश्चन है, सुआसन के लाभ लिखना है, तो इसका लाभ लिखेंगे हम। तो आइए इसको नोट डाउन करेंगे आप। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो इनको लिख लीजिए यहाँ पर। शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर होती है, रक्तचाप की गति को सामान्य करता है, ये आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। ये दिया है, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर इसके आंसर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा मकरासन, धनुरासन और यहाँ पर शलभासन, ये आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन लिखा है सर्पासन की विधि लिखनी है, तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो यहाँ से लिखेंगे, सर्पासन करने के लिए पेट के बल लेटें, हाथ कंधों के पास रखें, गहरी सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, गर्दन को पीछे झुकाएं, 20 से 30 सेकंड रुकें, फिर धीरे से लौटें। इसके बाद अगला हमारा अध्याय 3 है, जिसका आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, शुद्धि क्रिया। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, नासिका प्रदेश में शुद्धिकरण की क्रिया कौन सी है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेति क्रिया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान इसका। तो यहाँ पर लिखा है, शरीर की शुद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा षटकर्म। अगला है यहाँ पर जल नेति के लिए आवश्यक सामग्री के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे आप। तो ये हैं आपके आंसर। तो यहाँ पर ठंडा तथा गर्म जल यानी पानी, नमक और नेति पात्र। अगला क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन चौथा है हमारा, यहाँ पर लिखा है त्राक क्रिया किसे कहते हैं? इसमें किस सामग्री की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो ओम अथवा इष्ट देव या दीपक लौ आदि पर अपलक देखना, मन की गति को रोक देना, मन को एकाग्र करना, त्राट यहाँ पर लिखा है त्राटक कहलाता है। और आवश्यक सामग्री क्या क्या है इसके लिए? तो ये आंसर आपको नीचे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आधार, आसन, घी का दीपक और ठंडा जल। अगला क्वेश्चन है हमारे अगले पार्ट से, जिसका नाम है पार्ट 4, प्राणायाम। तो इसका ऑप्शन पहला है, प्राणायाम की क्रिया मुख्य रूप से किस अंग से निष्पादित होती है? तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, नासिका यानी नाक से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, तो इसका देखेंगे क्या लिखा है। देखिए यहाँ लिखा, प्राणायाम में श्वासन को रोकना कहलाता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कुंभक। तीसरा है आपका यहाँ पर भस्त्रिका प्राणायाम की क्या विशेषता होती है? तो इसका लिखेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। तो ये यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है, तो क्या लिखा है, प्राणायाम के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? किसी एक की विधि लिखनी है आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिखेगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं जो नाम लिखे हुए गए हैं, और भ्रमरी का हमने यहाँ पर ये आपका विधि लिख दी है, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा अध्याय है 5वां, जिसका नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है मुद्रा। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर जठराग्नि का संबंध किससे है?
ऑप्शन आपके 4 हैं, तो इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पाचन से, यानी पाचन क्रिया। अगला है आपका यहाँ पर चित्त के विशेष भाव को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा मुद्रा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है यहाँ पर जालंधर बंधन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है जाल का अर्थ मस्तिष्क और ग्रीवागत नाड़ियों तथा धर का अर्थ है ऊपरी खिंचाव। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है आपका योग मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो इसका आंसर लिखिएंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, ये आपका है सामने झुकते समय सबसे पहले कमर के भाग को धीरे धीरे झुकाना चाहिए ताकि पृष्ठ वंश को झटका ना लगे। इसका अभ्यास उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अध्याय 6 से, जिसका नाम है ध्यान। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मानसिक प्रखरता तथा आंतरिक स्फूर्ति के लिए किसका अभ्यास लाभदायक है, तो इसका हो जाएगा ध्यान, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद रिक्त स्थान है आपका ये किसमें, तो क्या लिखा है देखिए विद्यार्थी को के समान ध्यान मग्न होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा बगुला। अगला है आपका तीसरा ध्यान की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे आपके सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान और ज्योतिर ध्यान। लास्ट क्वेश्चन है ये चौथा, तो ध्यान के बारे में श्री अरविंद जी के विचार क्या थे, तो इसका आंसर ये आपको यहाँ से नोट डाउन करना है यहाँ तक।